अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पीएमसी प्रैक्टिस टेस्ट 1 के बायोलॉजी पोर्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस अटैक विच ऑफ दिस फॉलोइंग सेल फॉर इट्स मल्टीप्लिकेशन। एचआईवी वायरस जो हमारे पास एड्स कॉज कर रहा होता है वो किन सेल के ऊपर अटैक करता है? न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, ये तो आपको पता है, आपके इम्यून सिस्टम के पार्ट्स हैं। उसके बाद साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल भी एक्चुअली हमारे पास लिम्फोसाइट की टाइप है और इन्हें किलर टी सेल्स का भी नाम दिया जाता है। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास हेल्पर टी सेल है, जो राइट ऑप्शन है, आपकी बुक की लाइन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज मेरे पास है, वायरसेस यूजली आर लिमिटेड टू स्पेसिफिक होस्ट बिकॉज। वायरसेस जो है वो स्पेसिफिक होस्ट के साथ लिमिटेड क्यों होता है? यानी अगर हम लोग एड्स की बात करें तो ह्यूमन के अंदर एचआईवी वायरस कॉज कर रहा होता है, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं मंकीज़ की तो उनके अंदर एसआईवी होता है, इस तरह गॉड्स के अंदर और होता है। तो ये हमारे पास होस्ट स्पेसिफिक क्यों होते हैं? होस्ट स्पेसिफिक इसीलिए होते हैं क्योंकि सेल रिसेप्टर्स के साथ स्पेसिफिक होते हैं। जैसे हमने भी ऊपर देखा कि एचआईवी जो था वो CD4 रिसेप्टर सेल के ऊपर जाके जो है ना अटैक कर रहा होता है। इसी तरह बाकी वायरसेस भी जो है ना वो सेल रिसेप्टर के लिहाज से स्पेसिफिक होते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकल सिम्टम ऑफ एड्स। एड्स के बारे में टिपिकल सिम्टम जो है ना वो पूछी हुई है। इसमें है हमारे पास सडन वेट लॉस, एक्टिव इम्यून फंक्शन, विजन इम्पेयरमेंट, या एक हमारे पास स्किन कैंसर की टाइप है। एक्टिव इम्यून फंक्शन तो नहीं होता, इसके अंदर हमारी इम्यूनिटी वैसी कम हो जाती है, और विजन का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सडन वेट लॉस जो है ना वो एड्स की सिम्टम है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीफ थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से लीफ के अंदर एंटर होती है? थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी? डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन में आप लोग देखते हो कि जो ग्लूकोज है उसकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपके पास ब्रेकडाउन होती है, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, वाटर भी बनता है, और एनर्जी भी मिलती है इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी? चार्ली। नेक्स्ट मेरे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेस्पिरेटरी फ्यूल। ये आपकी सेकंड चैप्टर फर्स्ट ईयर की बुक लाइन है कि ग्लूकोज हमारे पास रेस्पिरेटरी फ्यूल के तौर पे एक्ट करते हैं। राइट ऑप्शन क्या आएगी? बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। यानी कौन सा इनमें से जो है ना वो अल्फा डी ग्लूकोज से मिलके बना हुआ है? तो हमारे पास जो ग्लाइकोजन है ना वो अल्फा डी ग्लूकोज से मिलके बना हुआ है। ऑप्शन आ जाएगी बीटा। नेक्स्ट मेरे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल इन ह्यूमन बॉडी। अभी आपकी बुक की लाइन है कि प्रोटीन हमारे पास सबसे ज़्यादा एबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं। अगर यहाँ पे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की क्लासिफिकेशन आ जाए तो इनऑर्गेनिक में आप लोग वाटर को मार्क करोगे और ऑर्गेनिक के अंदर प्रोटीन को मार्क करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, मेटाबॉलिज्म इज अबाउट। मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन होती है ऑल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ सेल वेदर इट इज यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो राइट ऑप्शन मेरे पास क्या आ जाएगी? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज के बारे में कौन सी बात जो है ठीक है? हैव सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? नो। इनके हमारे पास मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। तो ए और बी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगी। चार्ली ऑप्शन है, दे आर दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सुक्रोज। यस, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में मिलकर हमारे पास सुक्रोज बना रहे होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या आएगी? चार्ली। डी में लिखा हुआ है एल्डोहेक्सोसिस। एक इनमें से एल्डोहेक्सोज है, दूसरा हमारे पास कीटोहेक्सोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, if an alpha helix of a polypeptide consists of 360 amino acid, how many tons does the helix contain? आपको पता है कि एक टन के अंदर हमारे पास 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो आप लोग जब 360 अमाइनो एसिड्स के अंदर देखो कितने टन है, तो हमारे पास 360 डिवाइडेड बाय 3.6 आ जाएगा। हमारे पास 100 आ जाएगा, 100 टन होंगे। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड्स containing 21 amino acids and 30 amino acid each. How many peptide bond are there in insulin? इंसुलिन के अंदर 2 चेन होती है, अल्फा चेन 21 अमाइनो एसिड, बीटा चेन 30 अमाइनो एसिड। अब आपने बताना है कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने होंगे, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे। नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फाउंड करने का आपके पास फॉर्मूला ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड में से नंबर ऑफ चेन्स को माइनस कर दो। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड हमारे पास कितने हैं? 51, और नंबर ऑफ चेन्स कितनी है? 2। 51 माइनस 2 इज इक्वल टू 49। अगर हमारे पास एक चेन होती तो यहाँ पे -1 करते, 2 चेन है तो हम -2 करेंगे। राइट ऑप्शन क्या बन जाएगी? चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है,
व्हेन अल्फा ग्लूकोज इज कंडेंस्ड विद बीटा फ्रुक्टोज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोड्यूस्ड। उसने कहा है कि आपने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को जब आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास। पहली ऑप्शन आपको दी हुई है उसने माल्टोज की। माल्टोज एक्चुअली हमारे पास बनता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से। अगर हम लोग लैक्टोज की बात करें तो ये हमारे पास ग्लूकोज और ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बन रहा होता है। पेप्टाइड बॉन्ड हमारे पास प्रोटीन के अंदर बन रहा होता है, तो सिर्फ वाटर यहाँ पे ऑप्शन है। आप देखते हो कि जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपके पास बन रहा होता है तो सर वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारे पास चार्ली बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है विच इज इनकरेक्ट अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ये हमारे पास ग्रेडियंट को भी मेंटेन कर रही होती है, सेल कम्युनिकेशन के अंदर भी इन्वॉल्व है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के अंदर भी इन्वॉल्व है, लेकिन न्यूक्लियर डिवीजन ये नहीं करवा रही होती। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के दरमियान फ़र्क ये होता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास नेचुरली डाउनहिल मूवमेंट होती है और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारे पास प्रोटीन रिक्वायर होती है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है विच ऑर्गेनेली सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर एक्सपोर्ट और रीपैकेजिंग एल्सवेयर। कौन सी ऑर्गेनेली जो है ना वो प्रोटीन बनाती है। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास आएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे एक चीज़ ये फॉर एक्सपोर्ट और रीपैकेजिंग। एक्सपोर्ट और रीपैकेजिंग आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद वही चैनलाइज होती है, प्रोटीन गोल्जी में जाती है, वहाँ पे उसकी पैकेजिंग वगैरह होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास अल्फा बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है लाइजोसोम ओरिजिनेट फ्रॉम विच सेल ऑर्गेनेली। लाइजोसोम हमारे पास आपको पता है जो गोल्जी अपरेटस से बॉडीज निकल रही होती हैं उन्हें हम लोग प्राइमरी लाइजोसोम का नाम देते हैं, जो बाद में डिवेल्प हो गए हमारे पास सेकेंडरी लाइजोसोम की फॉर्मेशन करवाती हैं। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है विच ऑफ दी सेल ऑर्गेनेलीज आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ न्यू प्लांट सेल वॉल। आप लोगों ने साइटोकाइनेसिस को देखा होगा, जब प्लांट सेल के अंदर हमारे पास स्फेग्मोप्लास्ट की फॉर्मेशन हो रही होती है, तो वो सारी वेजिकल गोल्जी कॉम्प्लेक्स से अराइज हो रही होती हैं। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगी चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है दी प्रोटोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल वॉल डज नॉट इंक्लूड। प्रोटोप्लास्ट में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती। प्रोटोप्लास्ट में के अंदर आपकी सेल वॉल इंक्लूड नहीं होती। राइट ऑप्शन आ जाएगी अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है इन यूकैरियोटिक सेल विच वेयर आर दी प्रोटीन फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लोकेटेड। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे हो रही होती है, तो उसकी प्रोटीन भी वहीं पे जो है प्रेजेंट होंगी। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है विच सेल सिंथेसाइज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन आपके पास कौन से सेल जो है ना वो सिक्रीट करवा रहे होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल होते हैं टेस्टिस के अंदर, जिन्हें लाइडिक सेल्स का भी नाम दिया जाता है, तो वो टेस्टोस्टेरोन को जो है सिक्रीट करवा रहे होते हैं। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है इन विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम विल यू फाइंड शवान सेल। शवान सेल आपको पता है एक्सॉन के अलोंग जो है ना वो प्रेजेंट होता है, और एक्सॉन हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी बीटा। नेक्स्ट मेरे पास है कुशिंग डिजीज रिजल्ट बिकॉज ऑफ एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ विच हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन की सिक्रीशन की वजह से ये डिजीज होती है। राइट ऑप्शन आ जाएगी डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास है दी टारगेट सेल ऑफ दिस हार्मोन इज प्रेजेंट इन किडनी ट्यूब्यूल्स। आपको पता है कि जो हमारा असेंडिंग लिम्ब होता है लूपोफेनले का, उसके ऊपर एल्डोस्टेरोन एक्ट करता है सॉल्ट रीअब्जॉर्प्शन के लिए। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है न्यूरीलीमल सेल आर आल्सो नाउन एज। जो हमारे पास शवान सेल्स होते हैं उन्हें ही हम लोग न्यूरीलीमल सेल्स भी कह रहे होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगी डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है विच ऑफ दिस कंपाउंड जनरेट अ फीलिंग ऑफ वेल बीइंग एंड इनहिबिट द सेंसेशन ऑफ पेन। जो हमारे अंदर सेल्स है ना एंडोर्फिन सेल्स जो होते हैं, ये ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रिसेप्टर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और पेन की परसेप्शन को जो है वो डिक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है डिफ्यूज नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन विच एनिमल ग्रुप। आपके पास जो नाइडेरियन होते हैं यानी हाइड्रा वगैरह जेलीफिश वगैरह, इनके अंदर हमारे पास डिफ्यूज नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है सेकोग्लोसिस बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट। हम लोग जब हेमिकॉर्डेट को देखते हैं तो उसके अंदर दो हमारे पास मेंबर है, सेकोग्लोसिस एंड ब्लेनोग्लोसिस। तो राइट ऑप्शन क्या बन जाएगी डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है विच इज़ करेक्ट अबाउट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। दे ऑल शो बाइलेटरल सिमेट्री, यस ये बात बिल्कुल ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास अल्फा आ जाएगी। नेक्स्ट मेरे पास है
विच फीचर्स आइडेंटिफाइड ड्यूटेरोस्टोम। ड्यूटेरोस्टोम के अंदर जो है ना कौन सा फीचर जो है वो पाया जाता है, इसमें हमारे पास चार्ली ऑप्शन राइट है। मीजोडर्म जो है ना वो गट को बनाती है, बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ इंजाइम इज रिस्ट्रिक्टेड टू इट्स। ये आपकी बुक लाइन है, एक्टिव साइट पे वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट मेरे पास है द रेट ऑफ इंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। ये एक्सो पीटीबी की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज है, कैन बी रिड्यूस्ड बाय इनहिबिटर, राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है an activated enzyme consisting of polypeptide chain and a cofactor is called। आपके पास एक्टिवेटेड इंजाइम जिसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन भी हो और कोफैक्टर भी हो, उससे हम लोग होलो इंजाइम का नाम देते हैं। लेकिन ऐसा इंजाइम जिसके अंदर से आपने प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोई इंजाइम को रिमूव किया हो, उसे हम लोग एपो इंजाइम का नाम दे रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है इनहिबिटर विच ब्लॉक्स द इंजाइम बाय फॉर्मिंग वीक बॉन्ड आर कॉल्ड। जो इनहिबिटर वीक बॉन्ड्स बना के अटैच होते हैं वो हमारे पास रिवर्सिबल इनहिबिटर होते हैं, जबकि इरिवर्सिबल इनहिबिटर हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच हो रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है व्हाट इज मेंट बाय इंजाइम डीनेचरेशन। इंजाइम डीनेचरेशन का क्या मतलब है? इंजाइम डीनेचरेशन का मतलब ये है कि इंजाइम ने अपना जो डायमेंशनल स्ट्रक्चर था उसको लूज कर दिया, तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी? बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन मीन। ये जो डार्विन का कंसेप्ट था डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, की आने वाली जनरेशन जो है वो अपने अनसेस्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को लेती तो है लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन के साथ लेती हैं। तो इसके अंदर हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वह चार्ली दी ऑर्गेनिज्म शो रिजेंबलेंसेस बट लेटर चेंज। रिजेंबलेंस यानी मिलती जुलती ज़रूर होंगी लेकिन वो चेंज उनके अंदर चेंज जो है वो देखने में आता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 39 है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डिपेंड अपॉन। ये भी आपकी बुक लाइन है, डिपेंड इन पार्ट ऑन द हेरिडिटरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सर्वाइविंग इंडिविजुअल। पीटीबी की बुक लाइन है ये। नेक्स्ट मेरे पास है अकॉर्डिंग टू डार्विन अ डाइवर्स लाइफ फॉर्म कुड अराइज फ्रॉम। उसने आपको ट्री की एग्जांपल दी थी कि सारी जो ब्रांचेस हैं वो एक कॉमन पॉइंट से निकल रही होती है, तो इस तरह लाइफ भी जो है एक कॉमन अनसेस्टर से निकली है, राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है इन ट्रेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स द गिल्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म। हमारे जो ट्रेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स होते हैं इनके अंदर गिल स्लिट जो है मॉडिफाई होकर यूस्टेशियन ट्यूब बनाती हैं जो हमारी मिडिल ईयर से आ रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है दिस स्लाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। स्लाइवरी ग्लैंड्स यानी ऐसे ग्लैंड जो स्लाइवा पर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं हमारे पास हमारी माउथ कैविटी या बकल कैविटी जिसे हम बोलते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट मेरे पास है द डिस्टल एंड ऑफ द मल्फिजियन ट्यूब्यूल बाथ इज डायरेक्टली इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीमोसील के अंदर, राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है हंगर कॉन्ट्रैक्शन आर ऑफ विच टाइप। हंगर कॉन्ट्रैक्शन आर पेरिस्टेल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, ये भी बुक की लाइन है, राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? बीटा। नेक्स्ट मेरे पास है पार्टली डाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर आपका जो क्रॉप होता है उसके अंदर पार्टली डाइजेस्टेड फूड जो है वो स्टोर हुई होती है, राइट ऑप्शन बीटा है। नेक्स्ट मेरे पास है एक्सेप्शनली द पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेटेड बाय रूट प्रेशर। नॉर्मली ये जो प्रेशर होता है हमारे पास 100 to 200 किलो पास्कल होता है और एक्सेप्शनली इसकी वैल्यू 800 किलो पास्कल होती है, राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल। तो ये हमारे पास ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिखी हुई है, राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है the percentage of CO2 carried as carboxy hemoglobin is 20%। C option is right। नेक्स्ट मेरे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट हाई टेम्परेचर। जो स्पोर्स होते हैं हमारे पास वो एडवर्स इन्वायरमेंटल चेंजेस जैसे कि पीएच और टेम्परेचर इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मेरे पास है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एबिलिटी टू रिलीज। जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं वो वाटर की बजाय जो है हाइड्रोजन सल्फाइड को यूटिलाइज करते हैं और जो सल्फर गैस होती है उसको रिलीज करते हैं, राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है फॉर स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस जनरली एक्सरेज आर यूज्ड विच कॉज। एक्सरेज जो हम लोग स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, वो बैक्टीरियल जिनोम के ऊपर जाके एक्ट करते हैं और फिर उसे डिनेचर कर देते हैं, राइट ऑप्शन हमारे पास आएगी अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है बैक्टीरियल सेल इन्वेल्प इंक्लूड। बैक्टीरियल सेल इन्वेल्प कौन सी चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं होती? स्लाइम भी इंक्लूड होता है, कैप्सूल भी होता है, सेल वॉल भी, लेकिन जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसे सेल इन्वेल्प के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता, राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है
पेरीप्लाज्मिक स्पेस आप ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो आपको टेबल दिया हुआ है ना बुक में कंपैरिजन, उसके अंदर ये वर्ड यूज़ हुआ है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन और जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है ना सेल वॉल की, उसके दरमियान जो स्पेस प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया में, उसे हम लोग पेरीप्लाज्मिक स्पेस का नाम दे रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड आउटसाइड द टेस्टिस। तो टेस्टिस के बाहर वाली साइड पे अगर आप लोग डायग्राम के अंदर देखें तो एपिडिडमस का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, वेयर सर्टोलाइज सेल्स आर प्रेजेंट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान हमारे पास सर्टोलाइज सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो नरिशमेंट वगैरह जो है ना वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन इन ओओसाइट इज कम्प्लीटेड ड्यूरिंग। जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है ओसाइट के अंदर वो कब कंप्लीट होती है, जब ओसाइट जो है वो स्पर्म के साथ जो है फर्टिलाइज कर चुका हो। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग बर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बर्थ कैनाल। वजाइना को हम लोग बर्थ कैनाल का नाम देते हैं। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एग इन ओवरीज प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। के ओवरी के अंदर एग को जो है न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, हमारे पास फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, विच ऑफ द टाइप ऑफ जॉइंट आर कनेक्टेड बाय डेंस टफ कनेक्टिव टिश्यू डेट इज रिच इन कोलेजन फाइबर। तो ये हमारे पास फिब्रस जॉइंट्स होते हैं। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, नेम दी जॉइंट डेट अलाउ द स्कल टू रोटेट ऑन योर स्पाइन। ये आपके पास मेनली वैसे हिंग जॉइंट होता है, लेकिन अगर हम इसे स्पेसिफिकली बात करें तो इसे पिवटल जॉइंट का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, ह्यूमरस मेक्स अ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन विद स्कैप्यूला। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। पीटीबी की लाइन है ये। नेक्स्ट है, हिप एंड जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ। हिप जॉइंट जो है और शोल्डर जॉइंट की दोनों हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जांपल है जो हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। जीन जो है ना वो सबसे बेसिक यूनिट है, तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, लिंकेज रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी। जो हमारे पास जीन लिंकेज होता है क्रोमोसोम के ऊपर, उसकी वजह से जीन्स जो है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं कर सकती, तो हाइब्रिड्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट टू होमोजाइगस रिसेसिव फिनोटाइप इन F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देखा है, होमोजाइगस रिसेसिव और होमोजाइगस डोमिनेंट की रेशियो जो है वो हमारे पास सेम होती है, यानी 1:1 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट मेरे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमिनेंट एक्स लिंक ट्रेट इन ह्यूमन। इसमें सिर्फ हाइपोफॉस्फोटेमिक रिकेट्स जो है ना ये हमारे पास डोमिनेंट है, बाकी सबकी सब रिसेसिव ट्रेट्स हैं। उसके बाद मेरे पास है, इफ अ हेट्रोजाइगस राउंड पी प्लांट इज क्रॉस विद रिंकल पी प्लांट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ होमोजाइगस फिनोटाइप ऑफ द प्रोजनी। वो कह रहा है आपके पास हेट्रोजाइगस है यानी एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, और फिर आपने रिंकल्ड यानी स्मॉल आर आर के साथ जब इसे कंबाइन करोगे तो आपके पास 4 जो है ना वो जो इंडिविजुअल बनेंगे। तो 2 आपके पास हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो गए और 2 हमारे पास होमोजाइगस जो है वो रिसेसिव होंगे। उसने पूछी हमसे क्या है, होमोजाइगस फिनोटाइप की जो है ना वो प्रोजनी पूछी, तो 2 हमारे पास है, तो 50% इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। अल्लाह हाफिज़।